हेलो, वेलकम बैक टू एसएससी। आई एम के किशन और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है टाइम एंड टेंस के ऊपर एमसीक्यू। इसमें टाइम एंड टेंस के एमसीक्यू के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो यदि आपका कहीं ना कहीं टाइम एंड टेंस में लग रहा है आपको कि मेरा एमसीक्यू लगाने के बाद आपका क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, चैप्टर पढ़ चुके हैं लेकिन क्वेश्चंस बनाने टाइम आपको मैक्सिमम मिस्टेक्स हो रहे हैं, उसको हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे सोल्व करने की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि माई यंग ब्रदर डॉट डॉट मुंबई लास्ट मंथ। देखिए, कीवर्ड्स टेंसेस के बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। जैसे एक वर्ड है लास्ट, नेक्स्ट है यस्टरडे, प्रीवियस, एगो या बिफोर। तो यदि ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में है, पहले से ही है, यानी वो सेंटेंस बनेगा सिंपल पास्ट में, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म पे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है माय यंग ब्रदर। इसके लिए बाद हमको क्या चाहिए? तो वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। इसका आंसर क्या होगा? वेंट होगा। यानी लास्ट लगा, लास्ट मतलब क्या? पिछले महीने। एक्शन कंप्लीट है तो सिंपल पास्ट में क्या होता है कि एक्शन कंप्लीट होता है और टाइम दिया होता है। उसको हम क्या किस में रखेंगे? तो सिंपल पास्ट में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। ही डॉट डॉट टू कॉलेज एवरी डे। ही डॉट डॉट टू कॉलेज एवरी डे। देखिए, वह प्रतिदिन कॉलेज जाता है। तो जहां पर भी हैबिचुअल एक्शन शो करेगा, हैबिचुअल एक्शन यानी कि डेली रूटीन शो करेगा, डेली रूटीन। इस टाइप के सेंटेंस को हम रखते हैं सिंपल प्रेजेंट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगले फिफ्थ फॉर्म। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है। तो यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे। He dot dot from fever since last night। since last night, जहां पर भी लास्ट लगा है वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सफर। ठीक है, चलिए। He dot dot just now मतलब ये बता दे कि काम क्या है? जस्ट कंप्लीट हुआ है। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस का सेंस ये है कि काम जस्ट कंप्लीट हुआ है, यानी एक्शन कंप्लीट हुआ है लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ है, उसको रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पे। सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? तो हैज प्लस V3 लगाते हैं। और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? तो हैव प्लस V3 लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हैज अराइव्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। आई डॉट डॉट वर्किंग फॉर 2 hours। आई डॉट डॉट फॉर वर्किंग फॉर 2 hours। तो जहां पर भी V4 के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म के साथ सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हो, दैट मीन्स वो कौन सा टेंस है? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैव हैज प्लस बीन या हैड प्लस बीन या शैल विल प्लस हैव प्लस बीन। हमारा सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हैव प्लस बीन होता है, एम नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, हैज नहीं होगा। एमसीक्यू में सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपको एक ऑप्शन पता है तो बाकी तीनों ऑप्शन क्यों नहीं है सही, इसका भी रीजन आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे। आई डॉट डॉट इन पटना 1993 यानी ये क्या है? पास्ट का टाइम है। तो पास्ट के टाइम में कोई भी काम कंप्लीट हो, टाइम दिया हो, सिंपल पास्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे। तो क्या हो गया इसका? तो लेफ्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मुगल्स डॉट डॉट द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो बैटल है वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, बहुत टाइम पहले की बात है। या तो एक्शन डी पास्ट में हो या एक्शन कंप्लीट होने के साथ साथ टाइम दिया हो, सिंपल पास्ट में रखेंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। स्टीफन डॉट डॉट द स्टीम इंजन।
स्टीम इंजन का जो है इन्वेंशन हो चुका है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, बहुत पहले कंप्लीट हुआ है, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी डॉट डॉट इन 1948, महात्मा गांधी का डेथ जो है 1948 में हो चुका है। 1948 जो एक पास्ट का टाइम है, इसमें क्या यूज करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सी डॉट डॉट बिफोर हर हस्बैंड, ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का। ये सेंटेंस किसका है, तो ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट में आपको याद रखना है कि यदि एक तरफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 है, यदि सेंटेंस के कंडीशनल सेंटेंस मैक्सिमम आते हैं इसमें, यदि एक तरफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 है तो दूसरी तरफ आपको क्या देना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, ये जस्ट एक दूसरे का उल्टा भी हो सकता है कि एक तरफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 हो तो दूसरी तरफ सब्जेक्ट प्लस V2 हो। कभी कभी ये भी हो सकता है आपको कि कहीं कहीं सब्जेक्ट प्लस V2 दिया हो, आपको हैड प्लस V3 का डिमांड होगा। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 दिया हुआ है तो हमको क्या चाहिए, हैड प्लस क्या चाहिए, हैड प्लस V3 चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दे विल प्ले क्रिकेट इफ द प्रिंसिपल डॉट डॉट देम। देखिए ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंडीशनल, ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंडीशनल, ठीक है। तो यदि किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग इफ, एज सून एज, या एज वेल एज, या वेदर से स्टार्ट हो तो इसको हम रखते हैं सिंपल प्रेजेंट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 को। इसका जो दूसरा सेंटेंस होगा उसको रखते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 पे, ठीक है। तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 दिया हुआ है, तो हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, द प्रिंसिपल है, तो द प्रिंसिपल क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगेगा, तो V5 लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। और यदि आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, यदि ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि डॉट डॉट ए लेटर येट, जिस किसी सेंटेंस में ना, देखिए जिस किसी भी सेंटेंस में जस्ट, ऑलरेडी, येट, ऑफन लगा हुआ, सारा का सारा सेंटेंस जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 पे। हमारा सब्जेक्ट है ही के साथ लगता है हैज के साथ होगा V3, तो आंसर हो गया हैज नॉट रिटन। नेक्स्ट, व्हेन आई डॉट डॉट माय होमवर्क आई शैल टेक रेस्ट। यदि एक तरफ क्या लगा हो, शैल या विल प्लस V1 हो, तो दूसरी तरफ क्या होगा, V1 या V5 होगा, आई के साथ V1 लगेगा, इसका आंसर हो गया फिनिश। चलिए, he told me that she dot dot for 7 years, sorry 7 days, तो पास्ट का एक्शन है, पास्ट का तो प्रेजेंट वाला नहीं होगा। अब was ill या had been ill, एक लंबे समय से एक्शन चल रहा था, टाइम दिया हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, had been ill। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भावना will have reached home। तो देखिए shall will प्लस have प्लस V3 है, इधर क्या होगा, ये है फ्यूचर परफेक्ट का कंडीशनल। एक तरफ क्या देना है आपको, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3, दूसरे तरफ क्या देना है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1। देखिए तो यहाँ पे क्या दिया है, शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 दिया है, तो क्या चाहिए यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द सन है तो विल सेट। आई और वी के साथ 90% केस में क्या होता है कि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी के सब्जेक्ट में, बाकी सभी में क्या लगता है, विल लगता है। मैक्सिमम ये 90% केस में ऐसे ही होता है, 10% और चेंज हो जाएंगे। चलिए, अजीत एंड रेखा डॉट डॉट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। हम पहले बोले जिस किसी भी सेंटेंस में लास्ट लगा हो, क्या लगा हो, लास्ट, तो लास्ट वर्ड शो करता है कि काम क्या है, समाप्त हो चुका है, और समय भी यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे सेंटेंस को रखते हैं सिंपल पास्ट,
यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कौन सा है इसमें? तो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेंट। इन डॉट डॉट फॉर 5 आवर्स, डॉट डॉट फॉर 5 आवर्स मतलब 5 घंटों से वर्षा हो रही है। एक्शन क्या है? 5 घंटा पहले शुरू हुआ, अभी भी हो रहा है, कब तक होगा ये कोई निश्चित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हैज बीन रेनिंग, हैज बीन रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 + 5 डॉट डॉट 10 मतलब यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ को किस पे रखते हैं? सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 पे। तो 5 + 5 10 होते हैं, तो सत्य ही है। 2 + 2 = 4 होता है, इसमें 5 थोड़ी ना हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या लगता है? V1 या V5? इसका आंसर हो जाएगा आपका मैक्स। अब बोलेगा सर 5 + 5 तो 2 सब्जेक्ट है, तो जब भी 2 नंबर को जोड़ा जाएगा ना, 2 नंबर को, 2 डिजिट को जो के बारे में बात होगी, तो वो 2 हो, 4 हो, 10 हो, लेकिन उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। और ये आप ये कॉन्सेप्ट पढ़िएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स में। चलिए, माई एल्डर डॉटर डॉट डॉट बॉर्न इन 2011, तो क्या हो गया? ये टाइम क्या है? पास्ट का है, तो क्या हो गया? वॉज बॉर्न। आई डॉट डॉट द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा है। देखा है मतलब क्या? नहीं देखा, कभी नहीं देखा, जो कुछ भी है। तो इसका हो जाएगा, सीधे सी बात है, ये होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 पे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डज ही डॉट डॉट फास्ट, तो इसका भी एक हम लाजवाब ट्रिक दे रहे हैं आपको। देखिए, यदि किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड हो, तो उसका मेन वर्ब हमेशा क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा है? ए। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़िए। द अर्थ डॉट डॉट राउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य, पृथ्वी जो है सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी बोले आज मन नहीं है, छोड़ो आज नहीं जाएंगे? नहीं हो सकता है ना। सिंपल सी बात है, जो यूनिवर्सल एक्शन होगा उसमें V1 या V5 का यूज करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा मूव्स। क्यों होगा? क्योंकि द अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब का 5वां फॉर्म लगता है। चलिए आगे। नेक्स्ट, हु डॉट डॉट द ताजमहल, किसने ताजमहल बनाया? एक्शन क्या है? खत्म है, पास्ट का है, तो क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ट होता है। इधर V1 में ड होता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म में ट होता है। चलिए, सी डॉट डॉट दैट फिल्म ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑलरेडी जिसमें लिखा हुआ है यानी वो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट है मतलब हैव हैज प्लस V3 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैड सीन। चलिए आगे। हाउ डिड दे, देखिए डिड है हेल्पिंग वर्ब, जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब डिड होगा, मेन वर्ब क्या होगा? कम ऑन, क्या होगा? V1 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। लाजवाब, जबरदस्त, झकास। चलिए, तेंदुलकर जनरली शो करता है रेगुलर एक्शन को। रेगुलर एक्शन यानी सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो तेंदुलकर क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या यूज करेंगे? यहाँ पर हम यूज करेंगे प्लेस। वैसे तेंदुलकर तो खैर क्रिकेट के भगवान है, तो तेंदुलकर जी लिखना चाहिए, सर लिखना चाहिए, जो भी है लेजेंड है। बट टुडे ही डॉट डॉट वेरी बैडली, आज जो है बड़ी बुरी तरीके से खेला जा रहा है, मतलब प्रेजेंट में इज प्लेइंग। अगला, द सन डॉट डॉट इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। क्या पश्चिम में उगेगा, उत्तर में निकलेगा, दक्षिण में निकलेगा? नहीं ना, सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या हो गया? राइजेस। नेक्स्ट, आई वॉज बोर्न इन 1972, आई फर्स्ट डॉट डॉट कॉलेज इन 1986। ये दोनों ही एक्शन क्या है? पास्ट के हैं। तो पास्ट के एक्शन में काम समाप्त हो, समय दिया हो, सिंपल पास्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? वेंट। नेक्स्ट, आइस डॉट डॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मेल्ट्स। अब मेल्ट्स क्यों होगा? आइस अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ V5 लगता है।
क्या समझ में आया? जरूर आएगा। चलिए आगे, बाय दिस टुमारो, तो जहां पर भी बाय के साथ टाइम लगा हुआ हो, कौन सा टाइम लगा हो, तो फ्यूचर का टाइम लगा हो, तो उसके लिए स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट। इसका आंसर हो गया बी। चलिए, ऑल दैट डॉट डॉट इज नॉट गुड, तो क्या होगा? यहां पर क्या हो जाएगा? ग्लिटर्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पे पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है, कोलंबस डॉट डॉट अमेरिका, कोलंबस ने जो है अमेरिका का खोज कर चुका है। कर चुका मतलब एक्शन समाप्त हो चुका है। समाप्त हो चुका है मतलब सिंपल पास्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि डिस्कवर्ड। ऑप्शन नंबर सी। देख लिए कितना बढ़िया लाजवाब झकास है। नेक्स्ट, कि डॉट डॉट एब्सेंट फॉर लॉन्ग टाइम, तो बहुत लंबे समय से एब्सेंट है, मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, आई सॉ हर, मैंने उसे देखा। व्हेन सी डॉट डॉट फॉर वर्स, देखिए यदि कोई सेंटेंस व्हेन से शुरू हो तो क्या होगा? क्या होगा या आपको हम ऐसे ही बता देते हैं। यदि एक तरफ सब्जेक्ट प्लस V2 लगा हो, इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि हैड प्लस V3 यूज करें। दूसरा कंडीशन ये है कि वॉज या वेयर प्लस V4 यूज करें। क्या यहाँ पे हैड प्लस V3 है ऑप्शन में? जी नहीं। तो कौन सा है? वॉज वेयर प्लस V4 है? जी हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द लायन डॉट डॉट बाय अनूप, लायन जो है अनूप के द्वारा मारा गया। एक्शन पैसिव में है, पैसिव में यानी कि वॉज वेयर प्लस V3 वॉज किल्ड। डिड यू डाइस हर, डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो मेन वर्ब V1 होता है, और सी का भी यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, आई डॉट डॉट कॉलेज बिफोर द बेल रिंग। बेल, देखो ये क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2। सब्जेक्ट प्लस V2 के लिए मैंने यहां पर जस्ट अभी बताया था कि या तो हैड प्लस V3 देंगे या वॉज वेयर प्लस V4 देंगे। तो देखिए कौन सा है? हैड प्लस V3 है क्या? यस, ऑप्शन नंबर सी है। बिल्कुल, बढ़ते जाइए आगे। और यदि आपको समझ में आ रहा है, वीडियो को जरूर लाइक करें, और जहां पर भी डॉट हो या कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आपको ऑफलाइन सीखना है तो आप मधेपुर न्यू बस स्टैंड इन फ्रंट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने आइए और हमसे ऑफलाइन सीख के जाइए। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते जाइए। माई फादर इन लॉ, यानी कि मेरे ससुर जी, वैसे है नहीं, आगे देखा जाएगा। डॉट डॉट फॉर पटना नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह। यानी अगले सप्ताह क्या हो गया? फ्यूचर का टाइम है, तो फ्यूचर के टाइम के लिए दो ही चीज होता है, या तो शैलिया विल प्लस V1 हो जाएगा, शैलिया विल प्लस V1 हो जाएगा, या इज एम आर प्लस V4 हो जाएगा। क्या क्या है इसमें? इज एम आर प्लस V4 नहीं है तो V1 V5 दे सकते हैं। क्या हो गया? लिप्स हो गया। चलिए आगे, द प्राइम मिनिस्टर डॉट डॉट हेयर टुमारो, टुमारो यानी कि आने वाला कल। एक होता है बीता हुआ कल, एक होता है आने वाला कल, और एक होता है चापा कल। तो हमें चापा कल की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है तो केवल आने वाले कल की और बीते हुए कल की। आने वाले कल के लिए फ्यूचर का टाइम यानी कि क्या हो जाएगा? या तो V1 V5 होगा या शैलिया विल प्लस V1 होगा। द प्राइम मिनिस्टर फ्यूचर का कोई भी ऐसा एक्शन जिसमें काम 100% होना ही होना है, एवं 90% होना ही होना है, उस केस में हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड पे रखेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए V1 या V5 तो V5 यूज करते हैं। ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, कम्स। चलिए आगे, व्हाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, माई डॉटर डॉट डॉट, तो एक तरफ यदि वाज या वेयर प्लस V4 हो तो दूसरे तरफ क्या होगा? वो आपका सेकंड फॉर्म होगा। चलिए, माई फादर डॉट डॉट अप एट 4 o'clock एवरी डे, जहां पर भी एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक लगा हो, वो सारे के सारे सेंटेंस हैबिचुअल एक्शन होते हैं, यानी डेली रूटीन में होते हैं, यानी वो सेंटेंस जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। माय फादर इज सिंगुलर, सो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, यानी V5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए
एनर्जी को बना करके रखना है, एकदम सीख के चलना है। जहां पर भी डॉट कमेंट बॉक्स में एकदम फटाक से लिख के देना और पूछना है कि यहाँ पर नहीं हुआ। और यदि सामने से सीखना है तो मधेपुर आना है आपको, न्यू बस स्टैंड इन फ्रंट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा में, और मेरे से सामने रूबरू सीखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई विश, काश, तो जहां पर भी इच्छा जाहिर करेगा, काश ऐसा होता, काश ड्रीम 11 में पैसा लगता और जीत जाता, ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिमिलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, वेयर लगेगा। क्या लगेगा? कम ऑन, वेयर लगेगा। तो इसका आंसर हो गया आई वेयर। आई विश आई वेयर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। हमरो बड़ी सपना था कि हम भी बिहार के क्या बनते, चीफ मिनिस्टर, लेकिन बनना ही बनेंगे, पता है। चलिए, When I reached, subject plus V2, subject plus V2 यानी कि या तो was were plus V4 या had plus V3। देखिए कहीं पे है क्या, V3 दिया यानी had लगेगा। चलिए, if, यदि, तो यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट हो शर्त वाला if से, as soon as से, as well as से, till, until, ये सबसे क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, यानी यू के साथ क्या लगेगा, V1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। विनय डॉट डॉट ए प्रोस, प्रोस नाउ। देखिए जहां पर भी नाउ लगा हो, एट द मोमेंट लगा हो, एट दिस मॉर्निंग लगा हो, एट दिस इवनिंग लगा हो, एट दिस ईयर लगा हो, जहां पर भी होगा ये सारे के सारे सेंटेंस जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब में V1 में आईएनजी जोड़ेंगे तो हमारा सब्जेक्ट है विनय। तो विनय है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर में इज लगेगा, मेन वर्ब V4 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे। जस्ट, जहां पर भी दिख गया जस्ट, जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हैव एज प्लस V3, हैव एज प्लस V3 यानी हैज गॉन। चलिए नेक्स्ट, हार्ड वर्क डॉट डॉट सक्सेस, कठिन परिश्रम सफलता लाता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो भी व्यक्ति जिस चीज के लिए भी कठिन परिश्रम करेगा, समय देगा, उसको वो चीज जरूर प्राप्त होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। आप जिस चीज में समय दीजिएगा आपको उस चीज की प्राप्ति होगी, सिवाय गणित की, क्योंकि मेरे साथ ज्यादा हुआ है, मैक्सिमम के साथ होते हैं कि मैक्सिमम बच्चे मैथ्स में ज्यादा टाइम देते लेकिन नहीं सीख पाते, क्योंकि मेन क्या होता है, सबका अलग अलग एक्यू लेवल है, सबका सीखने की क्षमता अलग अलग है, और कुछ टीचर्स की पढ़ाने की भी क्षमता अलग अलग है। हाँ, हो सकता है मेरा एक्यू लेवल कम हो मैथ में, खैर चले, जस्ट मजाक था। लेकिन नॉर्मली सी बात है, जो भी व्यक्ति कठिन परिश्रम करेगा उसको सफलता प्राप्त जरूर होगा, देर से हो लेकिन होता जरूर है। ये कहावत है, देर है लेकिन अंधेर नहीं। उसी प्रकार से हार्ड वर्क गेट्स सक्सेस, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा किस में आता है, तो आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी यहां पर हो जाएगा ब्रिंग्स। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है। इफ आई डॉट डॉट किंग आई वुड हैप्पी, यदि मैं राजा होता तो मैं खुश होता। इच्छा जाहिर कर रहा है, सपना देख रहा है, तो जहां पर भी ऐसा केस होगा तो वहां के लिए हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज करेंगे। तो हमने इस वीडियो में टाइम एंड टेंस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उसको बताए हैं, एमसीक्यू बताए हैं, ट्रिक बताए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और सारे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको ऑफलाइन में सीखना है तो आप मधेपुर न्यू बस स्टैंड इन फ्रंट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा आके, जस्ट सामने में मेरा ट्यूशन है, आप वहां पे आकर क्या सीख सकते हैं। ठीक है, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।